20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। एक ही यान में दो ऐसे व्यक्ति जाएंगे जो वर्तमान समय का रिकॉर्ड बनाएंगे। पहला रिकॉर्ड होगा अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे युवा व्यक्ति और दूसरा रिकॉर्ड होगा अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। और इन दोनों को अंतरिक्ष में ले जा रहे हैं अमेज़न के पूर्व सीईओ और ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस, जो इस उड़ान में अपने भाई मार्क बेजोस के साथ शामिल होंगे। दुनिया के सबसे बड़े अरबपति जेफ बेजोस ने अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं। बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट से 20 जुलाई को अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान वो कुल 11 मिनट तक अंतरिक्ष में रहेंगे। दुनिया के सबसे बड़े अरबपति जेफ बेजोस, उनके पास कुल 190 अरब डॉलर की संपत्ति है। अगर वो चाहे तो सबसे तेज चलने वाले प्राइवेट जेट की मदद से पूरी दुनिया घूम सकते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन अपने सपने को साकार करने के लिए सिर्फ 11 मिनट तक अंतरिक्ष की सैर के लिए बहुत बड़ी जोखिम लेने जा रहे हैं। इसमें उनको जान का भी खतरा होता है। वो इस यात्रा में एक नीलामी विजेता को भी अपने साथ ले जा रहे हैं, जो कि सिर्फ 18 साल के हैं। तो आइए हम जानते हैं कि उन्हें इस यात्रा में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा ही बहुत खतरों से भरी हुई है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्पेस की उड़ान के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई थी। इसी खतरे को देखते हुए ब्लू ओरिजिन पिछले एक दशक से अपने न्यू शेफर्ड रॉकेट पर काफ़ी मेहनत कर रही है। इस रॉकेट के कई सारे सफल परीक्षण किए गए हैं। अंतरिक्ष में ले जाने वाले किसी भी रॉकेट के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह कम से कम 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रॉकेट को उड़ा सके, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अंतरिक्ष यान को अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए बेहद तेज रफ्तार से यान को उड़ान भरना जरूरी है। बेजोस का न्यू शेफर्ड रॉकेट सब ऑर्बिटल फ्लाइट है और यह साउंड की 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाएगा। यह तब तक अंतरिक्ष में सीधा जाता रहेगा जब तक उसका ज़्यादातर ईंधन खत्म नहीं हो जाता। न्यू शेफर्ड कैप्सूल पूरी तरह से स्वचालित है, उसे पायलट की ज़रूरत नहीं है। अब तक की गई 15 टेस्ट में इस कैप्सूल का कोई हादसा नहीं हुआ। कुछ वक्त स्पेस में घूमने के बाद कंप्यूटर की मदद से इसे ठीक जगह पर लैंड किया जाएगा, लेकिन धरती पर आने तक पूरी तरह से खतरा बना ही रहता है। आशा करते हैं कि जेफ बेजोस की यह यात्रा सफल रहे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। यदि आप नए हैं तो इस चैनल पर हमारे बाकी वीडियो ज़रूर विजिट कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।